Hello students, class 12th, biology chapter 8, human disease and welfare. Students, now I am talking about cancer. Cancer is one of the most dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. कैंसर एक ऐसी मोस्ट ड्रीडेड डिसीज़ है ह्यूमन बींग्स में जो जिसके कारण आजकल हमारे पूरे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है. मोर देन 1 million इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली. द mechanisms that underlie development of cancers or oncogenic transformations of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicines. स्टेंट्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में सेल्स ग्रोथ करती हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, बहुत हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड है ये. बट इन कैंसर सेल्स, जो कैंसर की सेल्स होती हैं, देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. ये हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. नॉर्मल सेल से शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको लॉस्ट कर देती हैं और अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं. As a result of these, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called a tumor. अब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाकर क्या हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है. ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप्स. ट्यूमर टू टाइप्स के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. तो बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली remains confined to their original location and do not spread to other parts. ये ओरिजिनल लोकेशंस पर होते हैं, ये अदर पार्ट्स में मतलब स्प्रेड नहीं होते हैं हमारी बॉडी के. एंड कॉज लिटिल डैमेज, बहुत छोटा मोटा डैमेज ये कर देते हैं. द मेलाइनेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड्स आर अ मास ऑफ proliferating cells called a neoplastic और ट्यूमर सेल्स. दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली. ये सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग्स नॉर्मल टिश्यूज़. ये इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं और हमारे जो आसपास के जितने भी नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं. एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. सेल्स लॉर्ड from such tumors reach distance sites through blood, and wherever they get loaded in the body, they start a new tumor there. This property called the metastasis is the most feared property of malignant tumors. Students, क्या कारण होते हैं कैंसर्स के? Causes of cancers: transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents called carcinogens, ionizing radiations like X-ray and gamma rays, and non-ionizing radiations like UV, ultraviolet cause DNA damage, leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer causing virus called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes यानी कि ईक ओंक भी इन्हें कहा जाता है, और प्रोटो oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformations of the cells. कई रीजंस होते हैं कैंसर को हमारी बॉडी के अंदर फैलने के लिए. अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेजेस जो आती हैं सन से डायरेक्ट, जो आप अर्थ पर आ रही हैं, उससे भी कैंसर होते हैं. स्किन कैंसर होता है. टोबैको
उससे कैंसर्स होता है, माउथ का कैंसर हो जाता है, कई कैंसर्स हो जाते हैं जो डैमेज कर देते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को। कैंसर डिटेक्टेड एंड डायग्नोसिस। Early detection of cancers is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detected is based on biopsy and histopathological studies of the tissues and blood and bone marrow tests for increased cell counts in the case of leukemias. इन बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है, उसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट के थ्रू कि कैंसर है या नहीं है। अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यूज कट इनटू थिन सेक्शंस। जो आपका सस्पेक्टेड टिश्यू होता है उसके एक छोटा सा सेक्शन को कट कर लिया जाता है, इस स्टेन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप्स बाय अ पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी एंड MRI are very useful to detect cancer of the internal organs. Computative tomography uses X-ray to generate a three-dimensional image of the internal of an object. MRI these strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissues. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स आर सर्जरी। एक कॉमन ट्रीटमेंट होता है इसकी सर्जरी। जो भी आपका इफेक्टेड पोर्शन होता है उसको सर्जरी के थ्रू अलग कर दिया जाता है। रेडिएशंस थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड lethally, taking proper care of the normal tissues surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। आपके सर के बाल चले जाते हैं, आप एनीमिक हो सकते हैं। मोस्ट कैंसरियस आर ट्रीटेड बाय combinations of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune systems. Therefore, the patients are given substances called the biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and help in destroying the tumors. ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ क्या होता है भाई? ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स तो कई तरह की होती हैं। ड्रग्स हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं। जैसे कि सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. आजकल आप जितने भी यूथ में आप सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ यूथ ड्रग्स लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ सेफ गार्ड देमसेल्स अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड follow healthy lifestyles. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. जो आपके फ्लावरिंग प्लांट से फंजाई से ऑप्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अपॉइड्स क्या होते हैं? ये अपॉइड्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं विच बाइंड टू स्पेसिफिक अपॉइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आर central nervous systems and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called smack, is chemically dactylmorphine, which is a white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by the acetylations of morphine, which is extracted from the latex of poppy plants.
कई तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से हम लोग गेन करते हैं, लेकिन वो उसके भी बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि इंजेक्शंस के थ्रू लिए जाते हैं। हीरोइन इज डिप्रेस्ड एंड शोन डाउन बॉडी फंक्शंस। आप अगर किसी भी जैसे इंजेक्शन जाता है, वो भी आपका इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड एरिया को। कोका एल्कॉइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट्स। ये कोका प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये वाले जितने भी होते हैं ये। Adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and process during which a child become mature in terms of his or attitude and beliefs for effective participations in society. The period between 12 to 18 years of age may in thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood. Sierra Hotel, India. Prevention on controls. The old age of prevention is better than cure holds true there also. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situations that may push an adolescent toward use of drugs or alcohol and to take remedial measures well is time. In this regards, the parents and the teachers have a special responsibility. आपको कंट्रोल और प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, उनके फ्रेंडशिप किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर्स, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो काउंसलिंग होना चाहिए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड peers, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।